हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कतुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे एक बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम यहाँ पे आप देख पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे थे और शिफ्ट 4 हमने डे 2 का शुरू कर दिया था, जिसको हम फिनिश करेंगे। ऑल्सो क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और काफी एग्जाम्स है ना हो भी चुके हैं, तो प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ टॉपिक्स है ना, कुछ बच्चों का मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आया था। तो हम इसके बाद कैलेंडर का तो मैंने आपको वैसे भी बोला हुआ है, ये टॉपिक्स का नेक्स्ट है ना लुकआउट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इनसे डर लगता है या अभी तक नहीं पढ़े, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगली क्लास से हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कैलेंडर की शुरुआत कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम ये कर रहे हैं, अगेन आप अच्छे से कनेक्टेड रहो। अगेन जिन बच्चों ने मेंस दिया, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम अभी जस्ट दिया, तो आप रिलेट कर पाओगे कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं आपको करा रहा हूँ सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसका पूरा फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। मेरे बारे में जो अभी तक नहीं जानते हैं ना या नए जुड़े हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आप किस टीचर से पढ़ रहे हो। तो आप मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज यहाँ पे देख सकते हो। आप टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और आप अपनी सारी तैयारी बहुत अच्छे से है ना कंटिन्यू रख सकते हो। हमने 3 क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर लिए थे, तो आज कोशिश करते हैं कि फटाफट से ये सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट के खत्म हो, सो दैट हम एक नई शुरुआत अगली क्लास में कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सीरीज का ये सवाल था जिसमें सिंपली अगर मैं क्वेश्चन देखना शुरू करूं, तो एक ये डार्क कलर्ड है, ये व्हाइट है, फिर डार्क है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर्ड होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट से मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो जाती है। अगर ये कैंसिल हो जाती है तो मेरे को अब बस ट्राइंगल देखना है। यहाँ पे टॉप पे है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो वापस से सबसे टॉप पे होगा, यानी यहाँ पे, यानी ये वाला ऑप्शन, इसका नंबर नहीं लिखा, एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि अपने को तो टॉप चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको बस यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सीरीज का सवाल है जहां पे पहला अक्षर से अगर मैं रिलेट करना शुरू करूं तो 13, 11, 9 और फिर ये 5, तो यानी बीच में जो यहाँ पे है ये 7 आएगा, सब दो दो कम होते जा रहे हैं, है ना। तो -2 हुआ तो ये 7 आएगा, 7 का मतलब जी। ठीक है, अगर मैं अगला देखूं तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 5 आएगा क्योंकि सब में +1 हो रहा है ना। और जी के बाद ई आना चाहिए, ये भी सब में आ ही रहा है, हर ऑप्शन में आ रहा है। तो अगर मैं ये देखूं तो 20, 19, 18, 17, तो एक एक कम होता जा रहा है ना। तीसरे वाले में अगर आप तीसरे से तीसरा कनेक्ट करोगे तो ये क्यू होगा। जी ई क्यू जैसे मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाता है। तो इवेंचुअली अगर मैं अब आखिरी में जाऊं तो 14, 16, 18, 20, तो यानी +2 होता जा रहा है, और 18 + 2 20 होगा, तभी अगला 22 बन रहा है ना। तो ये आपका टी, इससे आपका आंसर बन जाएगा GEQT। ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और यही हमें सिंपली यहाँ पे करना था। ठीक है, इजी है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन भी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से बहुत ही लिटरली बच्चे वाला सवाल आ रखा था, जिसको आप चुटकियों में कर लेते हैं ना। ऑड ग्रुप बताना है, कौन सा विषम समूह है, अलग है, वो बताना है। 3 एक जैसे हैं, बस ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने इस बार हर बार दी कि नंबर का डिजिटल सम प्रोडक्ट टाइप नहीं करना, उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो 405 से 400 आप जाओगे तो आपको दिखेगा 5 कम हुए, फिर 400 से 395 5 कम हुए, फिर 700 से 690 में 10 कम हुआ, फिर यहाँ पे 5 कम हुआ। ठीक है, 550 से 545 यहाँ पे 5 कम हुआ और यहाँ पे 5 कम हुआ, तो ये मुझे पता लग गया यही ऑड वन है, क्योंकि इन दोनों में तो सेम चीज हो रही थी। अगले में अगर मैं चेक करता हूँ मेरे बच्चे, तो यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5 इवेंचुअली हो रहा है, तो इसमें भी ये सेम चीज हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 अलग हो गया क्योंकि इसमें -10 था, बाकी सब में -5 हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी, कि अगर मैं सीरीज देखने जाऊं तो पहला अक्षर कौन सा होगा। अगेन 12, 16, 20,
24। प्लीज इनका नंबर याद रखो। हर बार एज अ टीचर मैं लिख सकता हूँ, बट आपको सिखाने के लिए मैं नहीं लिखना चाहता हूँ कि इनके नंबर हमें ओरली याद हो। तो 24 सब में 4 4 ऐड हो रहा है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो अभी पेपर में भी कर पाओगे। तो 28 28 यानी 26 प्लस 2 तो यानी बी होगा, और बी से एक ही ऑप्शन है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे और इसी के करस्पॉन्डिंग हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन ऐसे थे कि कोई भी ये सीरीज चलाते तो आपका आंसर आ जाता, क्योंकि सब में अल्फाबेट अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे गिवन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मिरर इमेज फाइंड करनी है ना। अगर हम चित्र का सही दर्पण देखेंगे तो ये क्या हो रहा है। अगर आप ए से चेक करना चाहते हो तो ए इस तरफ को जैसे बनेगा तो ये कैंसिल हो जाता है। अगर क्यू को आप देखोगे तो क्यू का जब हम मिरर बनाएंगे तो वो इधर से ऐसे कुछ पी के जैसा दिखाई देना चाहिए, उससे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, क्योंकि इनमें ये दोनों गलत हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा बस यही आंसर है। आप किसी और अल्फाबेट या नंबर से भी इसको देख सकते थे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। अब देखो इन सब में अगेन किंग वर्ड तक, जी वर्ड तक सारे के सारे अरेंज्ड हैं एक को छोड़ के, यानी जो ये एस है ये सबसे आखिरी में होगा और ये हर ऑप्शन में भी है, तो अपनी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है कि इसको लास्ट में ले। अब मैं अगर देखना जाऊं तो सब में 1 और 3 की कंफ्यूजन चल रही है ऑप्शन में। तो डी और एल है ना, क्योंकि ये इसका काम तो खत्म हो गया। डी और एल में डी पहले आएगा तो कहीं ना कहीं 3 से शुरुआत होगी। जब 3 से शुरुआत होगी तो ये दो ऑप्शन मेरे कैंसिल हो जाते हैं। अब 3 1 और 3 1 अरेंज्ड है तो इनको मैं अरेंज करके चलूंगा। अब जो डिसाइड करना है वो 5 और 2 में करना है। अब देखो 5 में एल है और 2 में एस है, तो कहीं ना कहीं एल वाला पहले आएगा फिर एस आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आप इसको कैंसिल कर दोगे और फोर्थ ऑप्शन को सही मार्क कर दोगे। समझ में आ गया ना मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किंगली जब वर्ड था और यहाँ पे किंगशिप वर्ड था, यहाँ पे एल जो है वो एस से पहले आएगा। ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज कर सकते हो और यही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो अगेन एनालॉजी का सवाल है कि ये नंबर इससे मेल कहीं खा रहा है, ये नंबर इससे कहीं ना कहीं रिलेशन रख रहा है, तो बाकी आपको बताना है। जब नंबर इतने पास पास है तो इनको घटा के देखो तो आपको नजर आएगा इनमें 75 का डिफरेंस आया। अगर मैं 621 में से 546 को घटाऊं, है ना, तो ये भी 75 का डिफरेंस आया। अगर आप बिल्कुल ऐसे माइनस करके रिप्लाई करके देखते हो तो ऐसे आपको रिलेट होगा। तो 713 में से अब मेरे को क्या घटाएं कि 75 आ जाए, या 713 में से 75 घटा दो, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो जैसे आप घटाओगे तो आपको दिखेगा कि 13 में से 5 8 आना चाहिए, 8 वाला एक ही डिजिट है ना, तो यही आपका आंसर है क्योंकि 638 आता है। तो मैं ये ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि इसमें से 75 माइनस हो रहा है, सब में 75 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी 75 माइनस करके अगेन बस यूनिट डिजिट से आंसर निकाल देंगे, उससे ज्यादा हमें यहाँ कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अगर ईगर को कुछ इन्होंने ऐसे दे रखा है, AEHRE, है ना, तो ये मेरे को क्लियर कट दिखाई दिया कि ये इंटरचेंज हो रहा है, इधर से ये इंटरचेंज हो रहा है और G से H +1 हो रहा है। ऐसे मैं अगले वाले में भी चेक करके एक बार जरूर देखूंगा। गर्ल्स की अगर बात करूं तो I से J होना चाहिए है, +1 इसको नहीं करना, I और G इधर इधर, R+1 S और ये इंटरचेंज S और L, तो IGSSL, तो ये भी सही आ रहा है। तो अगर मुझे इशू वर्ड को रिलेट करना है तो मेरे बच्चे सिंपली इनको इंटरचेंज कर देंगे, S इधर I इधर, S से +1 करोगे तो T और E और U को इंटरचेंज कर दो, है ना, तो S से TEU
ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ये हमारा करेक्ट आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, अगेन कुछ सेकंड्स में ही आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना, कुछ सेकंड्स लगने हैं बस। तो प्रैक्टिस इतना अच्छे से करो, क्योंकि टाइम जो लगता है ना ऐसे पेपर में, वो कई बार उन क्वेश्चन में लगेगा जो वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो, पर अब टीसीएस पिछले एक दो बारी से, एक दो पेपर से बिल्कुल भी मुश्किल वो नहीं दे रहा रीजनिंग में। तो हमें उसका फायदा उठाना है। कोई कॉन्सेप्ट नया आता है तो भी आप उसको टैकल कर पा रहे हो। हाँ, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन में टाइम किसी को लग रहा है तो मतलब वो लैक ऑफ प्रैक्टिस घर पे है, क्योंकि वो वैल्यूज बार बार सिमिलर ही देना चाह रहा है, तो आप उसका यूज करो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हमें इन दो सिंबल को इंटरचेंज करें तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, सही नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है करेक्ट है, यहां बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। माइनस और मल्टीप्लाई को मैं अगर चेंज करूं तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर माइनस। बॉड मास लगाना है तो 16/4, ये 4 होगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 + 4 होता है 34, 34 में से 3 गए 31, तो ये करेक्ट है। ये ना हो जल्दबाजी में इसको मार्क कर दो, हमको नॉट करेक्ट बतानी है ना, हमको सही नहीं बतानी है। तो ये तो करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करता हूं तो माइनस इधर, मल्टीप्लाई इधर, तो पहले डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 3 12, इसको पूरे को सॉल्व करके 12 आया। 11 और 6 17, -12 तो 5, तो ये भी करेक्ट आ रही है। यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन बचे, अब किसी एक को हम ट्राई कर लेते हैं। अगेन अगर मैं इसमें चेंज करूं मल्टीप्लाई और माइनस को, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब 27/9 सबसे पहले हो गया 3, 3 चौका हो गया 12, तो ये क्या बचा, 7 - 2 + 12, तो 12 और 7 19, 19 में से 2 गए 17। तो ये हमारी करेक्ट नहीं आ रही। अगर करेक्ट नहीं आ रही तो आंसर सही है, आंसर ये होगा, क्योंकि हमको नॉट करेक्ट ही तो बताना था, नॉट करेक्ट ही बताना था। तो ये फोर्थ हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पेपर इज फोल्ड एंड कट एज शोन। अगर हम इसको ओपन करें तो कैसे होगा, तो देखो रंगोली डिजाइन बनाना होता है, मैंने बार बार आपको कहा है। सिंपली इसको यहां से वापस ओपन अप कर दो तो ये ट्राइंगल, ये वाला ऐसे इमेज बनती जाएगी ना, बिल्कुल सेम ये वाली ऐसे बनती जाएगा। अब ये वाला एरो और ये वाला ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो तो सब में सेम दिया हुआ है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जब ये वाला एरो इधर आएगा तो इसका फेस भी कुछ इस तरफ ही होगा, सेम ही होगा। अब इस वाले में देखो इसका डायरेक्शन किधर है, इस वाले ऑप्शन में देखो किधर है, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब इन दो में अगर मैं चेक करने को जाऊंगा तो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शन देखता हूं तो इसमें इसका भी एरो इस तरफ है और ये वाला एरो भी इस तरफ है, तो ये गलत हो गया ना। क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना कि जब मिरर इमेज बनेगा ये इस तरफ जा रहा है तो ये वाला एरो इस तरफ आएगा, यानी ये इधर वाला एरो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए ना। तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है, एकदम से सही है। क्या ये क्लियर हो गया। चलें आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अगेन एनालॉजी का सवाल है जहां हमको गिवन है हेन कूप, है ना, कि जो मुर्गी है ये डड़बा लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन आप एक बार चेक कर लोगे कि कहाँ पे रहते हैं, वो जगह के अकॉर्डिंग सिचुएशन है। तो हॉर्स का हम स्टेबल बोलते हैं, है ना, फील्ड में घूमता है बट जहां पे रखा जा रहा है जैसे स्टेबल है। बी हाइव, ये बिल्कुल ठीक है कि बी हाइव में रहती है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अगेन काउ है, ये खाने से रिलेटेड या कुछ वो सिचुएशन हो गई, हमको जगह देखनी है ना, ना कि उनका खाना। तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था मेरे ख्याल से अभी तक। अगेन कोई भी मुश्किल या आउट ऑफ द बॉक्स सवाल तो नहीं था, है ना, तो अकॉर्डिंगली आप भी इसको प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का ये सवाल है कि हम आगे इसको क्या पुट इन करें कि ये एक सीरीज बन जाए। तो जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि जो ये वाला ही फिगर है, अगर मैं देख के चलूं तो ये
जब यहाँ पे आती है सबसे नीचे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फिर यहीं से इसने रिवर्स मारा ऐसे, फिर ये ऊपर गया। तो यानी जो चीज यहाँ पे पहले नीचे थी वो ऊपर तो गई, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर उसका एक बार फिर से डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी जब वो ऊपर जाता है या जाती है ना, क्योंकि चीज है ना, सिंबल है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, है ना। जैसे इसको ऑब्जर्व करो, पहले ये यहां से इधर गया तो इसने वो डायरेक्शन पलटी मारी, तो वो क्रॉस वाले ने भी पलटी मारी। फिर ये यहां से यहाँ ऊपर गया तो इसने अपना मुंह उस तरफ कर लिया, पहले इधर था तो। फिर जब सबसे ऊपर गया तो इसने फिर अपना मुंह इस तरफ कर दिया। तो अगर मैं क्रॉस वाला बनाऊं अब, तो अगर ये इधर था तो टॉप में जाके क्रॉस का फेस इस तरफ हो जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल और ये ऑप्शन भी हमारी कैंसिल हो जाती है। एक बार ये चेक कर लो। और जब क्रॉस सबसे ऊपर है मेरे बच्चे, और उसके नीचे जब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो यहीं पे रह के अपनी जगह बदलेगा ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं। जब नीचे आएगा तो ये बदलेगा, तो ये तो सही रहा। अब हमको ये देखना है कि जो फर्स्ट पे था तो वो कहां पे किस पोजीशन में आता है। तो वो अगेन पहले दो एग्जांपल से देखो, पहले दो जो गिवन है उससे देखो। जो हमने ये वाला बनाया, ये यहाँ पे सेंटर में आया था, यानी जू का तू नीचे आ गया, ऐसे ही है। ये वाला जब था जो नेक्स्ट वाला, तो वो जू का तू नीचे आ गया। तो अब ये वाले की बारी है कि ये नीचे आएगा और ये जू का तू रहेगा, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जब ये इस अकॉर्डिंग हमने बनाया तो ये फोर्थ ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगेन शिफ्टिंग पोजीशन चेंज देखनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको आगे लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अगर ये सारे एक्सप्रेशंस है, हमको बताना है कि P इज द फादर ऑफ R। अभी तक बहुत सारी शिफ्ट्स में ये वाले सवालों में कुछ गड़बड़ी आई है, होपफुली आना हो, एक बार चेक करते हैं ना। P डिवाइडेड Q, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, P ब्रदर है Q का, तो ये आंसर हो सकता है। P मल्टीप्लाई, तो ये फादर ही हो गया। P इंटू क्यू, तो ये भी फादर है। P इंटू आर, तो ये भी फादर है। P इज फादर ऑफ आर, तो देखो इससे ही क्लियर कट दिख रहा है वैसे कि P इंटू आर, तो P इज फादर ऑफ आर, तो ये तो बन ही रहा है। P इंटू क्यू, कि P इज द फादर ऑफ Q, Q माइनस आर, Q इज द मदर ऑफ आर, तो ये तो नहीं होगा, इसमें P इसके पिताजी नहीं हो रहे, दादाजी बन रहे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये ऑप्शन देखो, P इंटू क्यू, P इज द फादर ऑफ Q, Q माइनस नहीं, Q डिवाइड R, डिवाइड का मतलब है कि Q इज द ब्रदर ऑफ R, यानी Q R का भाई है, तो यानी R भी P का बच्चा होगा। बेटा है या बेटी है वो मैटर नहीं करता, हमको तो ये पूछा है कि P उसके पिताजी हैं, तो हाँ इससे भी देखो आंसर आ रहा है। तो ये बड़े है ना, मेरे ख्याल से सवालों के आपको बोनस मिले होंगे, है ना, या उन्होंने ध्यान रखा होगा। तो अकॉर्डिंगली आप चेक करो, यहाँ भी दो आंसर बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ करूं, P इज द P डिवाइड Q है, यानी P इज द ब्रदर ऑफ Q, Q इंटू R, Q इज द फादर ऑफ R, तो इसमें तो अंकल हो गए, चाचा जी हो गए या ताऊ जी हो गए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, पर 2 और 4 हो सकते थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक बार चेक कर लेना इस चीज को, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ये दो नंबर रिलेशन गिवन है, सिमिलर ढूंढो। तो देखो अगर 3 to 35 से जाना है, या उससे आसान ये मिल गया 1465, इससे आसान तो क्या ही होगा कि 4 क्यूब होता है 64, और 1 का क्यूब 1, इन दोनों को ऐड कर दो। अब बस अगले वाले में चेक कर लो, 3 क्यूब 27 और 2 क्यूब 8, तो 35 बन रहा है। यानी दो नंबर के क्यूब को अगर जोड़ें तो तीसरा नंबर बनता है ना। तो ये हो गया 343 और 8, 343 और 8, तो ये तो मुझे लग रहा है पहला ही सेट हमारा बैठ गया ऑप्शन, क्योंकि 351 आ गया। 27 और 8, तो ये तो वैसे ही नहीं बन रहा। 125, तो ये नंबर ही छोटा है, ये वैसे नहीं बन रहा। 216 और 8 है, हमको क्यूब करना था, तो ये तो कुछ बड़ा नंबर आता है, ये भी नहीं बन रहा। तो सिंपल ये हमारा आंसर हो गया कि 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 351, ठीक है। तो पहले दो नंबर का क्यूब तीसरे नंबर के इक्वल है, ठीक है, आसान ही था।
क्वेश्चन नंबर 18 सिलोजिज्म का सवाल है जो कह रहा है ऑल आर आर सी, ऑल ए आर सी तो ये बिल्कुल ठीक है, सारे ए अगर आ रहे हैं और सारे आर सी हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। सम आर आर ए तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आर का कुछ हिस्सा तो ए के अंदर ही आएगा। नो सी इज आर, देखो अगर सारे के सारे आर सी थे तो ये कहना तो गलत ही हो गया, तो यानी ओनली 1 एंड 2 आर फॉलो, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है ना, कि यानी 3 नहीं हो रहा, 1 और 2 जो है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, चले आगे, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है जी कि नाइफ से आप कट करते हो, चाकू काटने के लिए होता है। कलछुल मतलब लेडल, लेडल वो जो आप खाना परोसने के लिए कभी लंगर में या जैसे आप बैठे होते हो है ना, उसमें आप यूज करते हो, या फैक्ट्रीज में बड़ी लेडल्स होती है वो पिघले हुए लोहे चीज को डालने के लिए। तो लेडल इज टू सर्व, है ना, मतलब आपको खाना परोसने के लिए, या वो फैक्ट्री में जैसे मोल्टन मेटल के लिए यूज करते हैं लेडल, वो बड़ी कड़छी टाइप सी जिसको हम कहते हैं ना, तो सर्व करने के लिए यूज होगी, परोसने के लिए करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसको सेटिस्फाई करें अगेन, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड पहले में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले डिवाइड इसी में रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के साथ तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 गुना 10 माइनस 2 इक्वल टू 13, तो 25 गुना 25 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 5, 5 गुना 10 हो गया 50, 50 में से 2 घटाएंगे तो 48, तो ये तो पहले ही हमको पता लग गया था, इससे नहीं आ रहा। अगर मैं दूसरा ट्राई करूं तो 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल टू 13। अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी हर बार वैसे ये निकल के आ रहा है कि शुरू के 2-3 में बहुत कम बनते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो हम कोशिश करें सबसे पीछे वाले ऑप्शन से उठाएं, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है हम ये मेहनत करते हैं। हम प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, बट एग्जाम में कोशिश करना कि डी ऑप्शन से शुरू करो। मैं तो हमेशा यूजुअली ऐसे ऑप्शंस को चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप भी हमेशा ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले डी चेक करो, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ठीक है, अभी कई बार होगा ये भी आंसर है, बट ट्राई करने में क्या जाता है। 25 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 आ गया, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 10 तो माइनस 3, तो ये भी नहीं आ रहा। इसमें 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो ये तो चांस ही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी आप सबकी तसल्ली के लिए हम एक बार इसे करके तो देखेंगे ही, है ना, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 5 प्लस 10 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 ये आपका 13 आ रहा है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने वैसे भी कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, चले आगे, इजी था। चलिए सेकंड सिलोजिज्म का सवाल इस पेपर का है ना, ऑल टमाटोज आर पी, सारे जो टमाटर हैं वो हमारे पीस हैं, मटर हैं, है ना, इतना हिंदी में आप कर सकते हो। सम पीज आर पोटैटो, कुछ जो हमारे मटर हैं वो आलू भी हैं, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो आप प्लीज परेशान ना होइएगा, ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ बता सकूं। ऑल पोटैटोज आर फ्रूट, यानी जो सारे के सारे आलू हैं वो फल है, ठीक है, फ्रूट्स है। अब हमको क्या बताना है कि क्या कुछ टमाटर आलू हैं। अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। कुछ फ्रूट जो हैं, कुछ फल जो हैं वो हमारे आलू हो, तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर सारे के सारे ही आलू फल थे तो कुछ फल तो पक्का ही आलू होंगे। सम पीज आर फ्रूट, तो हाँ ये कॉमन एरिया भी पक्का आ ही रहा है, तो ये भी सही होगा, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो। तो 2 एंड 3 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, है ना, बड़ी स्पीड में हम कर रहे हैं। अगेन आपको आई होप समझ में आ रहा हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिलेट करेंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तक सीरीज करी है
कुछ 90 प्लस क्लासेस इनफैक्ट हो चुके हैं ना, डे बाय डे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी क्लासेस ही हो रही हैं, बट जब आप एक साथ देखते हो तो बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। और आपने अगर ये थ्रू आउट देखी है, एक एक क्वेश्चन को देखा है, तो आपको ऑलमोस्ट सिलेबस भी कवर होने वाला होगा। आपने बारीकी भी पकड़ ली होगी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ कितने रिलेटेड क्वेश्चन देता है। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने ओवरव्यू में कराए हैं उसका डायरेक्ट डायरेक्ट कितना इन्फ्लुएंस आपको वहां पे देखने को मिल रहा है ना। तो आई होप आप उस चीज से समझ पाओ, अपनी तैयारी को और अच्छे से, है ना, फिनिश यहाँ पे कर पाओ। हाँ जी, अब हमको ये बताना है हाउ इज पी रिलेटेड टू के। तो पी रिलेटेड टू के अगर मेरे को बताना है तो के हैशटैग एल एंड एम एट द रेट एन हैशटैग पी, ये बताना है। और पी रिलेटेड टू के बताना है। अच्छा जी, के हैशटैग एल, तो अब यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये ध्यान देना कि उल्टा गिवन है कि बी इज द सन ऑफ ए है, तो के हैशटैग एल मतलब के जो है वो सन है एल का। एल एंड एम, एल इज द फादर ऑफ एम, तो कुछ ऐसे होगा। एम एट द रेट एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, कुछ ऐसे हो गया। एन हैशटैग पी, एन इज द सन ऑफ पी, तो ये तो कुछ ऐसे आ गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू के, तो पी कैसे रिलेट होगा, पी का तो जेंडर ही नहीं पता लग पा रहा है इसमें, जो इन्होंने ये डायग्राम दिया है एक बार आप चेक करो, यही तो गिवन है। एक बार मैं भी फिर से चेक कर लेता हूँ कि हैशटैग एल, के इज द, सॉरी एल इज द, अच्छा ठीक है, रुको रुको, एक बार अपन फिर से बनाते हैं, शायद हमने थोड़ा सा यहाँ पे वो ऑपोजिट ही बना दिया है ना, चलो कोई नहीं, पर उससे मेरे ख्याल से वो बस जेंडर ही चेंज होगा, उससे कोई सिचुएशन, सॉरी पोजीशन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। के हैशटैग एल, तो एल इज द सन ऑफ के, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, एल इज द सन ऑफ के। एल एंड एम, एल इज द फादर ऑफ एम, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। एम एट द रेट एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, ये कुछ ऐसे बनेगा। एन हैशटैग पी, तो पी इज द सन ऑफ एन, ऐसे बन जाएगा, एक बार चेक कर लो। पी इज द सन ऑफ एन, यहाँ पे मेरी फोटो के पीछे कट ना रहा हो, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, है ना, कि एल इज द सन ऑफ के, फिर एल इज द फादर ऑफ एम, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, और फिर एन हैशटैग पी का मतलब हो गया पी इज द सन ऑफ एन, तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब सही बन गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू के, पी जो है वो के लिए कैसे रिलेट होंगे, के का बेटा, के बेटे का बेटा, ऐसे क्यों, क्योंकि हमें पता था ना, एन हैशटैग पी उसने कहा कि पी इज द सन, पी बेटा है, तो पी के पापा के पेरेंट, के का चाहे जेंडर नहीं पता पर हमें पी पूछा है, तो पी कौन हुआ, के बेटे के बेटे के बेटा, यानी ग्रेट ग्रैंडसन, है ना, तो पड़ पोता जिसको हिंदी में बोलेंगे, यानी सन्स सन्स सन, है ना। वैसे ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन रिलेट करते हैं हम पर पोता या पोती को, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ तक ग्रैंड डॉटर होता है, अगर एक और आ जाए तो ग्रेट ग्रैंड हम यूज करते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड, यहाँ पे सन यूज करेंगे क्योंकि मेल करेक्टर है, डॉटर यूज करते हैं अगर फीमेल होती। ठीक है, इजी है, चले आगे। ठीक है, तो उसने ये हमने पिछली क्लास में बोला भी था कि ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्विस्ट देता है इसमें उल्टा लिख के, और वो यहाँ पे इन्होंने पूरा भी कर दिया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है जी, इंटरचेंज करना है माइनस और डिवाइड को। अगेन ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो माइनस और डिवाइड को अगर मैं चेंज करूं तो इधर डिवाइड आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, है ना। और अगर मैं ये सॉल्व करने को जाऊं तो 8 डिवाइडेड बाय 4 ही आ गया 2, क्योंकि इस पेपर में हम हर बार पहले से ही कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं ना। 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 प्लस 7, 47 माइनस 2, तो 45 आ रहा है, यानी ये तो 50 के इक्वल नहीं आ रहा, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। ये ना हो कि आप आगे करने को चले जाओ, क्योंकि हमको बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 50 नहीं बन रहा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, करेक्ट वैल्यू नहीं आई बट करेक्ट आंसर आ गया, इस चीज का आप ध्यान रखो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, ये हमको क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द गिवन पैटर्न। तो फर्स्ट रो में ये नंबर्स गिवन है, थर्ड रो गिवन है, हमको बताना है। अरे ये इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर वाला ही सवाल है, बस कहानी इन्होंने खतरनाक लिख दी कि 18, 9, 27, 40, 36, 140 और फिर 40, 13 और कुछ नंबर बताने हैं, ठीक है। और आप ये देखो कि जब नंबर बताना है ना, जब नंबर हमको बताना है तो वो ये वैल्यू छोटी हो गई, यानी यहाँ पे 40 था, 36 था, तो 140 है, ये वैल्यू छोटी हुई तो इस नंबर का पूरा पूरा यहाँ पे रोल पड़ रहा है ना। तो अब देखो अब कैसे सोच सकते हैं, 18 और 9 जोड़ो तो 27 बनता है। अगर मैं इसमें से ये देखूं कि इस नंबर के घटाने से क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे एक चीज दिखाई दी जो कि मेरे ख्याल से अप्लाई हो जाएगी कि ना 5 जा 9 पंजे करूं तो 45 होता है, उसमें से 18 को घटाओ, या ऐसे करते हैं ना कि 9 5 जा 45, उसमें से 27 को घटाओ तो 18 बन जा रहा है ना। अगर 36 इंटू 5 करूं तो 180, उसमें से 140 को घटाओ तो 40 बन जा रहा है। तो 13 इंटू 5 65, 65 में से किसको घटाए कि 40 बन जाए, 25 को घटाना पड़ेगा ना, और यही तो हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो ये हमारा 3 जो है करेक्ट आंसर आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेकेंड रो नंबर का 5 टाइम्स किया और पहली रो नंबर से, पहली कॉलम नंबर से सॉरी माइनस किया तो ये आया। सेम दूसरे में ऐसे लिखेंगे, एक बार चेक कर लो, तो ये आपका 140 आएगा। अब मुझे 13 इंटू 5 माइनस 40 करना है, तो 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शिफ्ट भी फिनिश हो रही है और आज होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये सीरीज यहाँ पे हम अभी के लिए थोड़ा सा गैप लेते हैं, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर वापस इसको कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी सरल है। अगर यहाँ पे आप देखो इनमें गैप आ रहा है 4, अगर आप आगे देखो तो कुछ नहीं पता चल रहा, इन दोनों में अगर गैप देखो तो आ रहा है 256। अब ये 4 का फोर्थ पावर है, यानी 16 का स्क्वायर से आप रिलेट करते हो, है ना, 256 को, यानी 4 की मल्टीपल में चल रहा होगा, तो यानी ये 4 है तो ये 16 हो सकता है, फिर 64 का गैप हो सकता है, यानी जो गैप है वो इंटू 4 होता जा रहा है। तो अगर ये 16 होगा तो ये 49 है, और ये यहाँ पे जस्टिफाई भी हो रहा है, ऑप्शन में भी है। तो यानी ये क्या बना, 29 इन सॉरी प्लस 4 किया तो 33, फिर 33 प्लस 4 का स्क्वायर किया, है ना, तो 49, फिर 49 में 4 का क्यूब किया ऐड तो 113, फिर 113 में 4 की पावर 4 ऐड करी तो 256। बेसिकली यहाँ पे सब में इंटू 4 होता जा रहा है, जो हमने पहले किया, तो आप किसी वे से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर है ना जरूर करिए, कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, एंड अकॉर्डिंगली हम इस सीरीज को रन करते रहेंगे, ठीक है। जो भी आपको चैप्टर में आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट्स में बताएं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी करवाने का और ऐसे और इंटरेस्टिंग सेशंस आपके सामने लेके आने का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।